जी भैया, आज जो ये पद यात्रा निकाली गई है, क्यों निकाली गई है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भगत सिंह ने वहां जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ बम फोड़ा था, तब बात आई कि बम क्यों फोड़ना पड़ा। तो भगत सिंह का यही कथन था कि जो गूंगे होते हैं वो तो एक बार सुन लेते हैं, जो बहरे होते हैं उनको सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत होती है। संगठन छोटे छोटे कार्यक्रम बहुत सारे करता है, लेकिन नशा मुक्त हम अपने प्रयास से कर रहे हैं। जितने नशा मुक्त हम कर पा रहे हैं, तो सीधे सीधे कहिए कि जो भी सरकार पक्ष में, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो, वो एक तरफ से हम यहाँ पर नशा मुक्ति का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बड़े धड़ल्ले से हर साल नशा की ठेके दे देते हैं और बड़ी संख्या में दुकानें खुल जाती है अवैध रूप से। और केवल शराब नहीं, न जाने कितने कितने तरह के नशे अब देश भर में सरकारों द्वारा बांटे जा रहे हैं। तो उनको सुनाने के लिए, दिखाने के लिए और जन जागरूकता के लिए ऐसी बड़ी बड़ी रैली और सभाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि लोगों को समझ में आए और सरकार को भी समझ में आए कि अब जनता बैठने वाली नहीं है। एक विचारधारा भगवती मानव कल्याण संगठन की ऐसी उठ रही है कि अगर समय रहते शराब को नशा मुक्त नहीं किया गया तो यह बड़े आंदोलन का रूप लेगी। यह बताने के लिए रैली और सभा निकाली जाती है। भैया, क्या आह्वान आपका बालाघाट के लोगों से रहेगा? जी, बालाघाट के लोगों से यही आह्वान है कि बालाघाट जिला कभी पिछड़ा जिला माना जाता था और उसको पिछड़ा बनाने के लिए केवल और केवल सरकारी जिम्मेदार थी। आज सभी जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी पढ़े लिखे युवक हैं, तब भी क्यों पिछड़े का तमगा लगा हुआ है। हर घर में दारू पीना जरूरी नहीं है कि दारू पी करके ही हम उन्नति करेंगे या हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। हमारा यही कहना है बालाघाट के लोगों से कि ऐसी पवित्र विचारधारा, जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी बीच से बह रही है, अगल बगल चाहे कितने भी गंदगी हो, लेकिन वो जहाँ से बह रही है वहाँ पर पवित्र हो जाती है चीज़ें। तो यह संगठन की विचारधारा पवित्र है, पवित्र रूप से आप इससे जुड़िए, आप खुद अपने आप नशा मुक्त हो जाएंगे। भैया जी, कितने लोग रहे होंगे इस यात्रा में? कम से कम 5000 से अधिक लोग थे जिन्होंने आज यह महान संदेश दिया है अपनी रैली के द्वारा। जी भैया जी, ये संगठन किन किन निर्देशों से काम कर रहा है? जी देखिए, संगठन हमारा परम पूज्य सदगुरुदेव शक्तिपुंज जी महाराज के निर्देशन में कार्य कर रहा है। पिछले 30 वर्षों से नशा मुक्ति अभियान, जन जागरण और माता भगवती की साधना आराधना का क्रम घर घर तक पहुंचाने का, गौ सेवा, पर्यावरण की रक्षार्थ, निर्धन बेसहारों की सहायता करने में संगठन हमारा पिछले 30 वर्षों से कार्यरत है और इस दिशा में लाखों कार्यकर्ता देश स्तर पे अपनी गति के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ, अपने तन मन धन के समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। भैया जी, आप देखते हैं कि नशा मुक्ति के लिए लेकर सरकार बात करती है और ये अवैध शराब के कारोबार घर घर गाँव गाँव पहुँचाए जा रहे हैं शराब, क्या कहना चाहिए इस पर? अवैध शराब वैध ठेकों से ही निकलती है। वैध ठेकों की आड़ में एक वैध ठेका होता है और उससे दर्जनों जगह अवैध शराब पहुंचाई जाती है। इसलिए हमारा अभियान है कि हम इनको नीचे से भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, ऊपर से भी दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, नशा मुक्त जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे, घर घर जाकर लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ से हमारा ये प्रयास रंग ला रहा है और आज आप देखिए केवल बालाघाट में हमारे 10,000 कार्यकर्ता इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। भैया जी, प्रदेश की सरकारों को क्या संदेशा देना चाहेंगे नशा मुक्ति को लेकर? प्रदेश की सरकार को सीधा सीधा संदेश है कि नशा मुक्ति की घोषणा करिए, शराबबंदी घोषणा करिए। हमारे प्रदेश में शराब का भी एक ठेका नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजों ने जो शराब की शुरुआत की, ठेके देने की शुरुआत की, ये हमारी परंपरा नहीं रही। हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं सुनाया, सिखाया, हमारे किसी ग्रंथ में नहीं सुनने में आता कभी शराब पी जाती है, पिलाई जाती है। इसलिए पूरा सीधा सीधा संदेश है कि हमें शराबबंदी चाहिए नहीं। संगठन अपने इस अभियान को और उग्र करेगा और विस्तार देगा और आज नहीं तो कल सरकारों को शराब मुक्त, नशा मुक्त प्रदेश घोषित करना ही पड़ेगा।